विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता अभियान 2026 का शुभारंभ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित सभागार में जनसंख्या स्थिरता अभियान 2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परिवार नियोजन जन जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा संतुलित जनसंख्या का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु समाज की सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। प्रत्येक बच्चे को बेहतर पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण तथा माता पिता का पर्याप्त समय और स्नेह मिलना चाहिए। छोटा एवं सुनियोजित परिवार बच्चों के समुचित पालन पोषण एवं उनके सर्वांगीण विकास का आधार है। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या प्रकृति संसाधनों पर दबाव बढ़ाती है, वहीं अत्यधिक कम जन्म दर भी सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करती है। इसलिए संतुलित जनसंख्या विकास समय की आवश्यकता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, परिवार नियोजन, परिवार परामर्श तथा बच्चों के बीच उचित अंतराल बनाए रखने के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम युवा पीढ़ी की आशाएं और आकांक्षाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मैं मेरा शादी के 2 साल बाद मेरा बच्चा हुआ, 3 साल के बाद फिर एक बच्चा हुआ, उसके बाद हम 1 साल के बाद ऊपर दाखिल करवाए। मेरा नाम है। मैं शादी होके आए थे मेरे 2 साल के बाद, तो मेरे सैया लोग दीदी लोग बताइए कि 2 साल के बाद बच्चा एक हुआ, उसके बाद फिर बोली दीदी लोग इसमें 3 साल के बाद फिर एक बच्चा, उसके बाद बंद करा लिया। और उसका मेन पर्पस यही है कि कैसे पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखना है, ना बहुत ज्यादा भागने देना है, ना बहुत ज्यादा कम हो जाए। उसको देखते हुए पॉपुलेशन को एक ऑप्टिमल ब्रैकेट में लेकर के आए, ताकि जापान जैसा भी कंडीशन ना हो या ओवर पॉपुलेशन इश्यूज भी ना हो। इसका मेन कारण अगर थोड़ा सा एनालिसिस में हम लोग जाए, ओवर पॉपुलेशन के अपने इश्यूज है। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो सीमित है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेज पर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और हमारे आने वाले जो जनरेशंस हैं, फ्यूचर जनरेशंस को रिसोर्सेज क्रंच फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर का ही अगर हम लोग बात करें तो वाटर बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स वो लिमिटेड है, और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर एज ए रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। और जैसे हम जो सुनते हैं कि अगर आने वाले दिनों में कभी वॉर होने वाला है तो वो वाटर वॉर से कहलाएगा। हाई चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर वाटर पर ही होगा। सिमिलरली जापान सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें भी जिसका सबसे लास्ट मैंने नाम लिया स्वास्थ्य, वो सबसे पहले है। ये स्वास्थ्य अगर है, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का हो, उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, उसका बीमार होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में उसको एक हेल्थ केयर चाहिए। तो सोसाइटी में हम ये बेहतर दे सकें, हम ये तभी कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ें नियंत्रण में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। किसी तरह से मन में अगर किसी के टैबू है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें। जहाँ हम आइडेंटिफाई करें कि जहाँ जैसे हमारे पिंडरा में लगभग 100 डिलीवरी होती है, लगभग अंदाज़न 100 डिलीवरी होती है एक महीने में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पिंडरा जोरा में हमको ये काम स्पेशली करने की ज़रूरत है। इसी तरह हर ब्लॉक में इस काम को करने की ज़रूरत है। महिला पुरुष का भी संतुलन बना रहे सोसाइटी में। बेटियां इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं, बेटियों का क्या महत्व है ये सब हम जानते हैं। और जहाँ कहीं भी बेटी हो, हम लोगों ने पहले ही इस चीज़ को शुरू किया हुआ है, आपके इसी सदर अस्पताल से शुरू किया था, बधाई हो बेटी कार्यक्रम। वो चीज़ें हमेशा आगे रहें, एक महिला को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, और परिवार नियोजन केवल महिला तक सीमित ना रहे,
पुरुष भी इसके लिए बराबर रूप से जिम्मेदार हैं, बल्कि अधिक जिम्मेदार है। तो पुरुष को भी आगे बढ़कर इसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए कि हम अपनी जागरूकता को फोकस करें बुखार में, हम आइडेंटिफाई करें। अपने सारे डॉक्टर से मैं अपील करना चाहता हूँ, सारे सहिया से अपील करना चाहता हूँ, आप जब जहाँ बैठे, जिस चौपाल में बैठे, जहाँ लोगों के बीच बैठे, लोगों को अवेयर करें, बताएं, जानकारी दें कैसे ये आप कर सकते हैं, इसकी जानकारी दें। और हेल्थ अवेयरनेस का इसको पार्ट बनाएं, उसको बताएं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और क्या महत्व है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बेहतर काम कीजिए, खूब काम कीजिए। और हम जानते हैं आप सबकी कठिनाइयां भी बहुत हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जिंदगी का दूसरा पर्याय है। अगर एक डॉक्टर है सामने, एक बीमार आदमी के सामने एक डॉक्टर दिखाई देता है, तो उसी वक्त उसकी सारी बीमारी दूर होने लगती है। आप अंदाजा लगाइए कि रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे जब मुझे फोन आता है कि मैं फला अस्पताल में खड़ा हूँ और सर यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर को जब नहीं देखता है तो उसको लगता है कि मेरा पेशेंट तो गया। और जैसे ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं, हाँ डॉक्टर साहब आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। हम शायद नहीं भी बोले होते, हमने कहीं फोन नहीं भी किया होता, डॉक्टर साहब तो वहीं होते हैं, लेकिन उनको जैसे ही डॉक्टर दिखाई देते हैं उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम सबको ये उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सोसाइटी को आप पर